बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, इसे संभाल के रखिए। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? हार्दिक स्वागत करती हूं आप सभी का स्टिच एंड स्वेयर में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्टिच एंड स्वेयर की टीम आपके लिए मास्क बनाने का तरीके लेकर आए हैं। N95 ग्रेड का ना सही, लेकिन नॉर्मल मास्क से ये हमें ज्यादा सुरक्षित रखेगा। इस मास्क में हम फिल्टर की लेयर के लिए स्पेस बनाएंगे। फिल्टर के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले पेपर नैपकिन या टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। आप इस पेपर को जरूरत के हिसाब से जब जरूरत हो आप इसे इजिली चेंज कर सकते हैं। मैं हमारी जितने भी स्टिचिंग कम्युनिटी है यूट्यूब पर, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप घर में पड़े हुए कपड़ों से मास्क बना के अपने आसपास के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अगर हर यूट्यूबर अपने आप पे 200 मास्क बनाने की जिम्मेदारी लेता है, इंडिया में इस समय 5000 से भी ज्यादा यूट्यूब पे चैनल हैं जो DIY और स्टिचिंग से रिलेटेड हैं। तो हम हर हफ्ते 10 लाख मास्क बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी इस मुहिम में मेरी मदद कीजिए। ड्रेस चैलेंज और साड़ी चैलेंज से आगे बढ़िए। मेक मास्क चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हों या ना हों, उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब आगे आएं और हमारे स्टिचिंग कम्युनिटी की हेल्प करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और लोगों की मदद करने से पीछे ना हटें। धन्यवाद। स्टिचिंग आइए शुरू करते हैं मास्क का ड्राफ्टिंग और कटिंग। हमने एक ही स्टेंसिल में 3 साइज का बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लार्ज साइज का कटिंग करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर डबल लेयर बनाऊंगी, तो हम 4 फोल्ड में हम कपड़ा लिए हुए हैं, देख सकते हैं। कोई भी बचा हुआ कपड़ा आप ले सकते हैं, किसी पुराने कपड़े से आप बना सकते हैं जो आप कंफर्टेबल लगे, कॉटन का कपड़ा हो। इस तरीके से रखेंगे, जैसे सेट हो जाए वैसे आप रख लीजिए। यहाँ साइड में ये जो कम साइज है उधर से हम 1 से 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, ताकि इसमें हम डोरी या इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच कपड़ा ले लूंगी एक्स्ट्रा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अलग से इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। मेरे पास कपड़ा पर्याप्त है, इसलिए मैं इसी में ये फोल्ड का भी ऐड कर रही हूँ। अब जैसा है बिल्कुल हम वैसा चॉक से ड्रा कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वहां भी आप मार्क कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहां से फोल्ड करना है। बाकी इस साइड हमें ये 3 साइड मार्जिन लेने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं।
जहाँ से हमें ये पट्टी फोल्ड करना है, इलास्टिक या डोरी डालने के लिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड हम छोटा छोटा कट डाल देंगे चारों पीस में। ये हमने कटिंग कर लिया है मास्क का। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा 4 लेयर कपड़ा है, इसमें से हम 2 पीस उठाएंगे और ये सिर्फ यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये कर्व वाला हिस्सा सिर्फ हमें अभी स्टिच करना है। दोनों पीस में हम ऐसा ही करेंगे। ये जो कर्व वाला हिस्सा है उसे हम सिलेंगे। ये हमने दोनों पीस का कर्व वाला हिस्सा सिल लिया है, देख सकते हैं। ये फिनिशिंग से पलट सके इसके लिए हम पूरे गोलाई में छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी दूर पे कट डालेंगे। सिलाई ना कटे इसका हमें ध्यान रखना है। हमने दोनों पीस में कट डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा भाग जो है अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों पीस का सीधा से सीधा हम अंदर की तरफ मिला देंगे और ध्यान रहे स्टिचिंग भी आमने सामने होना चाहिए, इधर उधर ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। सिलते समय मार्जिन को एक दूसरे के अपोजिट में करेंगे। और एक हिस्से को हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। सेंटर से होते हुए हम दूसरे साइड तक अपना स्टिचिंग को पूरा करेंगे। ये हमने एक साइड को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट डालेंगे ताकि हम जब पलटें मास्क को तो फिनिशिंग से पलट सके। सिलाई का ध्यान रखेंगे। एक साइड हमने सिल लिया, कट भी डाल लिया है। अब हम दूसरे साइड का स्टिचिंग करेंगे। दूसरे साइड का स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, सिर्फ हमें सेंटर तक सिलना है। एक साइड का हमें पूरा ओपन रखना है। वो किस लिए, मैं आगे चल के बताती हूँ, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे और सेंटर में लाके सिलाई को हम लॉक कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने नीचे का जो हिस्सा है ये हमने हाफ तक, जहाँ तक है सेंटर का स्टिच है वहाँ तक हमने सिल लिया है। आधा हिस्सा जो है हमने ओपन छोड़ा है। जिस तरीके से आप कुर्ती का चाक मोड़ते हैं उस तरीके से हमें इस आधे हिस्से को फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और दोनों पीस को हम अलग अलग स्टिच कर लेंगे। एक साथ हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से किनारे तक हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है दोनों पीस को अलग अलग।
ये हम एक पीस को फोल्ड करते हुए सेंटर तक आ गए हैं। जिस तरीके से हम कुर्ती के चाक को इस तरीके से घुमाते हैं, नीडल को अंदर रखेंगे और अपने कपड़े को घुमा लेंगे और यहीं से फिर दूसरे साइड के पीस को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम किनारे तक स्टिच कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने ये बिल्कुल कुर्ती के चाक की तरह हमने दोनों पीस को फोल्ड कर लिया है। जो आधा हिस्सा हमने ओपन रखा था ये है नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा जो है हमने पूरा बंद किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए, आप चाहें तो आयरन कर लें ताकि अच्छे से कपड़ा हमारा सेट हो जाए। थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से दोनों लेयर को सेट करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। नीचे भी जो हिस्सा हमने बंद किया है आधे तक, वहां पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने नीचे जो है आधे हिस्से में जितना बंद है और ऊपर के हिस्से में हमने पूरा टॉप स्टिच लगा लिया है। इससे क्या होगा, जो अंदर का मार्जिन है हमारा वो अच्छे तरीके से सेट रहेगा। जितना हमने मार्जिन लिया था साइड में फोल्ड के लिए जिसमें हम इलास्टिक या डोरी डाल सकें, अब हम उस भाग को इस तरीके से पहले 1/4 इंच जितना फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे दोनों साइड का उल्टा भाग जो है एक ही साइड आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक को इस साइड फोल्ड किया और एक को इस साइड फोल्ड कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए दोनों का फेसिंग एक साइड होना चाहिए। दूसरे साइड का सिलने के लिए इस तरीके से हम सेंटर में करेंगे, फोल्ड करेंगे सेंटर से और इस तरीके से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे जो हिस्सा हमने अभी फोल्ड नहीं किया है। इस तरीके से जब आप मार्क कर लेंगे तो आपका कोई भी पीस छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देख सकते हैं हमारा मास्क बनके तैयार हो गया है। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। आप इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ये वो हिस्सा है जहां हम फिल्टर के लिए पेपर नैपकिन डालेंगे। इसीलिए हमने ये हिस्सा खुला छोड़ा है कि हम यहाँ से इजीली फिल्टर के लिए पेपर नैपकिन डाल के और हम इसका इस्तेमाल कर सकें। साइड में जो हमने स्पेस छोड़ा है दोनों साइड, आप कोई भी पुराने सू का लेस वगैरह जो आप रखे हो घर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कपड़े का डोरी बना के पतला इस तरीके से आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड आप अपने साइज के अनुसार इसे नाप के थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कीजिए ताकि आप आसानी से इसे गांठ लगा सकें। ये देख सकते हैं हमने डोरी डाल लिया है। मास्क के जो नीचे का हिस्सा है उधर से इस तरीके से डोरी हमारा जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो ऊपर के हिस्से में आएगा, नोज के पास जो आएगा, उधर ये डोरी हमारा ओपन रहना चाहिए। ये मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से पहना जाएगा। अब जानते हैं कि हमने जो ये स्पेस छोड़ा है उसमें हम पेपर नैपकिन किस तरीके से डालेंगे। नैपकिन को हम अपने मास्क के हिसाब से चौड़ाई रखेंगे, नाप लेंगे कि हमें कितना चौड़ा चाहिए और एक्स्ट्रा जो है हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमने अपने मास्क के साइज का पेपर नैपकिन
सेट कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। जो ओपन हिस्सा है वहां से हम इस तरीके से अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद हम इस तरीके से अपने पेपर नैपकिन को, जैसे हमारा मास्क है चौड़ाई में, उस तरीके से ओपन कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा मास्क बनके तैयार है। जिधर हमने डोरी को ओपन छोड़ा है इस तरीके से, ये हमारे नोज के हिस्से में आएगा, और डोरी का जो इस तरीके से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो जुड़ा हुआ हिस्सा है डोरी का, ये हमारे चिन के पास आएगा। चलिए इसको पहनने का तरीका देखते हैं। इस तरीके से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो इस तरीके से हम सर के अंदर डालेंगे, और डोरी को खींचते हुए इस तरीके से हम दूसरा हिस्सा जो है इस तरीके से हम सर के पीछे बांध लेंगे। इस तरीके से हमारा मास्क बन के तैयार है और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं इस मास्क को हमने स्टिचिंग करते समय ये ओपन हिस्सा छोड़ा था। इसके अंदर हमने ये पेपर नैपकिन फिल्टर के लिए यूज किया है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे निकाल के फेंक दें, इसमें दूसरा पेपर नैपकिन डालें और दोबारा यूज करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। स्टिच एंड स्वेयर की टीम अब तक 200 मास्क बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।